बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही इजी और सिंपल है। हम बना रहे हैं लाहौरी फ्रूट चाट, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बच्चे भी इसे बना सकते हैं। फ्रूट्स बहुत ही डिफरेंट किस्म के इस वक्त आए हुए हैं और ये सीज़न जो है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार से फ्रूट्स अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं। तो हम इसकी फ्रूट चाट बनाएंगे और इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ डालेंगे जिसकी वजह से ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इमली को भिगोकर उसका पल्प निकाल लिया है। ये आप देख सकते हैं, इस इमली का पल्प है। इसके अंदर 1 टीस्पून में ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चों का पाउडर शामिल करूँगी। क्वार्टर टीस्पून इसमें काला नमक शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर चाट मसाला शामिल करेंगे। 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर शुगर शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बना के थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे, जब तक हम फ्रूट कटिंग करेंगे और शुगर इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। तो बनाना मैंने कट कर लिए थे, 6 बनानास मैंने लिए थे। आप चाहें तो जितने भी लेना चाहें अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो बनाना को अच्छे से सिंपल राउंड में कटिंग कर लिया है। इसी तरह एप्पल्स को भी मैंने कटिंग किया हुआ है। छिलका आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, या आप छिलके समेत बनाना चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। अब इसके अंदर 2 अमरूद बारीक कटे हुए डालूँगी। थोड़ी मैंने बारीक फ्रूट चाट बनाई है क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आता है। आप चाहें तो जिस तरह आपकी मर्ज़ी है उस तरह से बड़े पीसेस में भी इसे कट कर सकते हैं फ्रूट्स को। अब इसके अंदर अनार के दाने शामिल करेंगे। अनार सर्दियों का बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट है और बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। कहते हैं ना, एक अनार और 100 बीमार। तो अनार के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत शिफा भी रखी है। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगता है। जब हम इसे फ्रूट चाट के अंदर डालते हैं तो फ्रूट चाट देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है और बहुत ही मज़ेदार सी, देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। अब 2 कीनू मैंने लिए हैं। कीनू को मैंने बारीक कट कर लिया है, यानी छोटे पीसेस में कीनू को भी कट किया है। इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। इस वक्त और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं बाज़ार में, आप कोई सा फ्रूट भी जो आपको पसंद है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमने इमली का पल्प और मसाले डाल के रखे थे वो अच्छे से डिसॉल्व हो चुके हैं, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो शुगर को स्किप भी कर सकते हैं या कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन शुगर डालने से फ्रूट चाट बहुत मज़े की बनेगी और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। थोड़ा-थोड़ा करते हुए इसके अंदर हम इसे डालते जाएँगे और जो एंड में रह जाएगा उसे भी इसमें डाल देंगे। लास्ट में आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत शुगर अगर डिज़ोल्व अच्छे से नहीं हुई है, आप उसे भी इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि थोड़ी देर जब हम इसे रखेंगे फ्रूट चाट को तो ये ख़ुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएगी। सारी चाट को मिक्स कर देंगे इसी के अंदर। जो हमने इमली का पल्प इसके अंदर डाला है मसालों के साथ, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा जितना भी फ्रूट है वो इसके अंदर अच्छे से डूब जाए। तो ये बहुत मज़ेदार सी हमारी चाट बनकर तैयार होगी। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं इसमें क्रीम की जगह कोमेल डालूँगी। टेट्रा पैक क्रीम जो होती है हर किसी को पसंद नहीं होती और उसका टेस्ट थोड़ा-सा डिफ़रेंट लगता है। आप अगर कोमेल डालेंगे इसके अंदर तो यकीन करें, कोमेल डालने से ये फ्रूट चाट इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी बनेगी कि आप एक बार बनाएँगे, दोबारा इसे ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो कोमेल का सबसे छोटा टिन मेरे पास है, इसे मैंने कट कर लिया है और ये पूरा टिन इसके अंदर मैं डाल दूँगी, शामिल कर दूँगी। ये डालकर फ्रूट चाट को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कोमेल का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त इसमें आएगा और इतनी खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी हमारी ये फ्रूट चाट तैयार होगी कि मज़ा आ जाएगा खाकर। तो सर्दियों में जो फ्रूट्स आता है
अक्सर ऐसा होता है कि फ्रिज में रखा रह जाता है और कुछ लोग तो घर में खा लेते हैं निकाल के, लेकिन बाकी कुछ लोग इस तरह के भी घर में होते हैं। सभी घरों में इस तरह के होते हैं कि जो फ्रूट को निकाल कर नहीं खाते हैं। तो अगर आप फ्रूट चाट उन्हें बनाकर देते हैं तो वो ज़रूर इसे खाएंगे और पसंद करेंगे। तो ये बहुत अच्छी सी हमने कोमेल डालकर फ्रूट चाट अपनी तैयार कर ली है। अब हम इसे मिक्स करेंगे ताकि कोमेल अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, जो हमने इसके अंदर इमली का पल्प डाला था मसाले मिलाकर। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट और फ्लेवर देगी। इतनी जूसी, इतनी मज़ेदार सी ये फ्रूट चाट बनेगी कि खाकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। और जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, यानी कब्ज़ की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो ये फ्रूट चाट खाएंगे, यकीन करें कब्ज़ भी टूट जाएगी। और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो ये फ्रूट चाट आप ज़रूर बनाएं और बनाकर अपनी फैमिली को, बच्चों को, बड़ों को, सबको दें। अब हम इसे एक बाउल में निकालते हैं। मैं आपको निकाल कर भी दिखाऊंगी। आप देखेंगे कि ये कितनी जूसी और कितनी टेस्टी लग रही है। तो आप कोमेल ज़रूर डालना। अगर आप कोमेल नहीं डालते तो ख़ाली जो हमने चटनी सी बना के इसमें डाली है, इससे भी ये बहुत मज़े की लगेगी। लेकिन अगर आप इसमें कोमेल ऐड कर लेंगे तो इसका फ्लेवर और मज़ीद बढ़ जाएगा। तो आप करीब से देख सकते हैं कि कितनी जूसी और कितने मज़ेदार सी ये फ्रूट चाट आप घर में इजीली रेडी कर सकते हैं। रेसिपी अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और बहुत अच्छी टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना भी बहुत रखिएगा ख्याल। और ये लाहौरी फ्रूट चाट ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।